प्रधानमंत्री ने सरकार की भूमिका क्या होगी, ये बात खुलकर सामने रखी। आज पार्लियामेंट ने देखा है, पूरे 1.5 घंटे का उनका भाषण रहा और उसमें उन्होंने कई सारे मुद्दे भी इस पर उपस्थित किए हुए हैं। लेकिन राखी राठौड़ जी, जिस तरीके से विपक्ष के भाषण लग रहे हैं, कहीं ना कहीं परिसीमन को लेकर, खास करके अगर हम देखें तो सरकार पर विपक्ष का भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का परिसीमन किया गया, वहां पर डिलिमिटेशन जिस तरीके से किया गया, उसी तरीके से कहीं ना कहीं पूरे देश में होगा। उसका असर विपक्ष की चुनकर आने की क्षमता पर हो सकता है। देखिए साहिल जी, जब जब कभी देश में अच्छा काम होता है, विपक्ष का यही एटीट्यूड होता है। हम महिला आरक्षण की आज बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो जो अच्छे बिल आए, चाहे धारा 370 हटा, ट्रिपल तलाक में तो इन्होंने, कांग्रेस वालों ने वॉकआउट किया था। तो जब जब अच्छा काम होता है तो विपक्ष का ऐसी ही एटीट्यूड रहता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि बाकी जो इश्यूज थे उससे ये इशू डिफरेंट है। ये महिला आरक्षण की बात है और ये भारतीय महिलाओं की भागीदारी की बात है। और इसमें टेक्निकल तरीके से इससे पहले भी कई बार अटकाया गया। 2010 में राज्यसभा में इसको पारित कराया गया, लोकसभा में इसको पेश ही नहीं किया। उसके बाद जो अपशब्द कहे गए, जो कांग्रेस पार्टी और उसके अलायंस के लोग हैं, उन्होंने जो अपशब्द महिलाओं के लिए यूज किए, उनकी कैपेबिलिटी पे जिस तरह का क्वेश्चन उठाया, मैं समझती हूँ कि आज वो समय है जबकि ये चीजें हमें मिलनी चाहिए, ये भागीदारी हमारी होनी चाहिए। और ये बताइए मुझे कि संविधान में भी इतने सारे आपने संशोधन कर दिए साहिल जी इतने दिनों में, तो आप बताइए कोई चीज अगर मान लीजिए चेंज हो सकती है तो उसको आगे भी परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन एक मंशा तो, एक कदम तो आगे उठाइए। आपने इतने सालों में संविधान में इतने सारे संशोधन किए, अगर ये एटीट्यूड रहता तो वो तब भी नहीं बनता, तब भी उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। अगर आप एक कदम आगे बढ़कर महिलाओं को भागीदारी दे रहे हैं और उसमें कुछ कमी होगी तो आगे क्या खत्म थोड़ी हो गए रास्ते सारे। तो मैं तो सब महिलाओं से देखूंगी और मैं तो ये कहूंगी कि देश की महिलाएं कल बहुत ध्यान से देखेंगी सभी विपक्ष के लोगों को। कल 17 तारीख को मतदान होगा, हम देखेंगे कि किस तरफ जाते हैं। क्या महिलाएं वहां पर जाकर के, और मैं तो सोचती हूँ किसी पार्टी हर एक महिला इसके साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए कि कौन सी लोग जो है वो हमारे पक्ष में नहीं है और कौन विपक्ष में है। विपक्ष में वो व्यक्ति होगा जो महिला आरक्षण के विरोधी होगा और विपक्ष में वोट करेगा। तो ये गलत चीज है। ये इस तरह से टेक्निकल नहीं अटकाना चाहिए। चुनाव से पहले विपक्ष पर जिस तरीके से घेरने की कोशिश हो रही है और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी भूमिका रखी है इन संविधान संशोधन के समर्थन में, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री भूमिका रख रहे थे, सरकार की भूमिका वो वहां पर रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन राजनीतिक भाषण साफ शब्दों में कहा कि जो इस बिल का विरोध करेगा उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रागिनी नायक। साहिल जी, आज सबसे पहले तो मैं देश की आधी आबादी, नारी शक्ति, देश की महिलाओं और भारत माँ की बेटियों को समर्पित इन पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ कि साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है जो, वो हिंदुस्तान की नारी है। तो देखिए, नारी और महिला आरक्षण को ढाल बनाकर, परिसीमन को हथियार बनाकर देश के संघीय ढांचे पर अगर प्रहार होगा तो विपक्ष इस पर सवाल जरूर पूछेगा और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। 3 बातें आज मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने संसद में बहुत ही निम्न स्तरीय भाषण दिया और जिस तरह से संसद को एक हंसी ठिठोली का अड्डा बनाकर गंभीर मुद्दे का सरलीकरण करने की कोशिश की, मैं इस पर घोर आपत्ति दर्ज करती हूँ। 3 बातें उन्होंने कही, जल्दी से उसका जवाब दे। पहली बात जो आपने भी अपने सवाल में उठाई, उन्होंने कहा कि विपक्ष की नियत में खोट है। तो भाई 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पूरे विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सभी सांसदों ने सर्वसम्मति के साथ पारित किया। उस वक्त महिला आरक्षण को 2 बैसाखियों पर खड़ा करने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने किया था। उनको जोड़ दिया परिसीमन के साथ और जनगणना के साथ। 2018 में राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी मोदी जी को और कहा था कि तुरंत लागू करिए, कोटा विदिन कोटा करिए, बिना किसी शर्त के हम समर्थन करते हैं। तो महिला आरक्षण तो मुद्दा है ही नहीं। ये उलटबाजी किसने की? 30 महीने में पलटी किसने खाई? अपने ही लाए गए प्रावधानों को बदलने के लिए अब संशोधक विधेयक कौन लेकर आ रहा है? वो नरेंद्र मोदी लेकर आ रहे हैं। और मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि अगर मोदी जी की नियत में खोट नहीं है तो ये 543 सीटों पर क्यों नहीं कर सकते? आप कर दीजिए आज घोषणा की 33% आरक्षण हो जाएगा। 2011 के सेंसस से आप करना चाहते हैं, 21 के सेंसस को आपने हटा दिया। तो नियत और नीति में अगर किसी के खोट है तो वो भाजपा नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नियत और नीति में खोट है। दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा टेक्निकल बहानेबाजी में फंसा रहे। एक मिनट साहिल, 30 सेकेंड दे दीजिए मुझे, मैं जल्दी से खत्म करूं। टेक्निकल बहानेबाजी। अब मुझे बताइए कि दक्षिण के राज्य, हाँ ठीक है 30 सेकेंड, दक्षिण के जो राज्य हैं उनका आज संसद में अगर प्रतिनिधित्व
0.3% है, वो सीटें बढ़ेंगी पर उनका प्रतिनिधित्व घट जाएगा। तो इस पर सवाल नहीं पूछेंगे वो जो मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहे हैं। मोदी जी को टेक्निकल बहाने गारंटी दिया है ना आज, मैं समझती हूँ। आज गारंटी दिया है ना, आज गारंटी दिया है, गारंटी दिया है, मांगा गारंटी चाहिए तो गारंटी देंगे। अरे जी गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी की दी थी, 15 लाख की दी थी, काशी को क्योटो बनाने की दी थी, गंगा माँ को साफ करने की दी थी, पेट्रोल और डीजल को 40 रुपए के करने अगर की मैं दी समझ थी, पा रहा वो हूँ गारंटी। रागिनी नायक, आखिरी बात, अगर मैं एक सही लाइन, समझ पा रहा हूँ, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ, बस एक लाइन, एक लाइन की आखिरी बात उन्होंने जी, कही कि जी। 3 दशक से विपक्ष ने रोका हुआ 73वीं और 74वीं संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, राजीव गांधी जी 33% आरक्षण लेकर आए। आज 15 लाख से ज्यादा महिलाएं चुनी जाती हैं। ठीक है। 2010 में हमने राज्यसभा में पारित कराया, हाँ। पर मुझे बताइए क्या 10 साल से पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार महिला हाँ। आरक्षण बिल को पास नहीं करा सकती थी? करा सकती थी, आज मैं भी जवाब करा देना सकती चाहूंगी है, इसका। पर परिसीमन ये बड़ी की दिलचस्प हद बात है। बनाकर नहीं करा सकती। पार्टी देश के भले कोई भी हो, संघीय ढांचे को जहां तक मैं समझ रहा नहीं करा हूं, सकती। महिला आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिसीमन से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर है कि परिसीमन होगा तो उसमें मुश्किल होगी। तो आप साफ शब्दों में कहिए ना, परिसीमन पर हमको भरोसा नहीं है। ये बात कहने में क्यों हिचकिचाहट है? ये बात भी कहीं ना कहीं खड़ी होती है। और 2010 में भी अरे आप जिस क्या बात करें? नहीं बिल्कुल साहिल, कोई हिचकिचाहट नहीं है। सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल इतना बड़ा हिचकिचाहट आर्टिकल लिखा, नहीं। मुझे लगता कोई है आपने हिचकिचाहट पढ़ा नहीं। नहीं। राहुल गांधी जी बढ़िया ने कल 2 दिन से नहीं, ट्वीट ठीक है। किया है, कहा है कि परिसीमन जो हो रहा है वो अंक गणित के और हिसाब से यही- हो रहा है, वो राजनीतिक यही निष्पक्षता के टेक्निक, हिसाब से नहीं हो रहा है। यही तो नहीं, लेकिन परिसीमन कभी ना कभी तो होगा। नहीं, सुनिए, 2011 की जनगणना से नहीं होगा तो 2021 के जनगणना से होगा। मैं उसमें आपको परिसीमन उदाहरण तो देती हूँ। इस देश में इससे पहले भी हो चुका है, और इससे पहले भी देश अरे! में लोकसभा की संख्या बढ़ाई गई है। उससे पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है, आपको अब याद मैं होगा इस जवाब बारे दूं। में। जवाब 4 दूं। बार अब तक इसके बारे में हो चुका है। मैं आपके पास मैं आता जवाब हूं, दूं। लेकिन एक नया एंगल जुड़ा है ना, जरा बाकी लोगों को भी आता हूं आपके पास इस एक पर, मौका क्योंकि दे इस पर दीजिएगा। बहस होना बाकी है। कल ठीक से नहीं आता हूं, बिल्कुल आऊंगा आपके पास। हाँ, लेकिन एक अनुराग मौका भदौरिया, दे यहां दीजिए। पर आपने इस बार एक और जोड़ दिया है। बिल्कुल, अनुराग भदौरिया, मैंने 2010 की डिबेट देखी थी, तब तो आप कोटा विद इन कोटा ओबीसी के लिए लेकर आने की बात कर रहे थे महिलाओं के बीच में। अब राहुल गांधी खुद ही 2019 के बाद कोटा विद इन कोटा की बात करने लगे। अब आपने उसमें मुसलमान डाल दिया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसी टेक्निकल डिफिकल्टीज को ला लाकर महिला आरक्षण विधेयक को आगे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। बिल आप पर फटेगा आखिर में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है, जब जब महिला हक की बात आई बीजेपी ने तारीख आगे बढ़ाई। 2023 में बिल पास हुआ था और 2023 में सभी लोगों ने, पूरे विपक्ष ने मिलके बिल पास किया था, बोला कि महिला आरक्षण लागू कीजिए। उस समय अगर आपने महिला आरक्षण महिला बिल जो महिला विधेयक था लागू कर दिया होता तो आज पता क्या होता? आज सदन में 2024 के चुनाव में सारी अपनी 33% महिलाओं को अगर बिल पास हो गया होता तो आरक्षण मिला होता, वो जीत के आती और अपनी बात, जो से प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि महिलाएं अपनी बात खुद कहती, आज वो सदन में बैठ के अपना अधिकार खुद मांग रही होती। लेकिन उनको रोका किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने क्या बोला कि हम इसको 2029 में लागू करेंगे, पहले हमें जाति जनगणना करानी है, फिर परिसीमन होगा, फिर 29 में लागू करेंगे, डेट आगे बढ़ा दी। और उस समय हमने, विपक्ष ने बोला था आप इसी समय लागू कर दीजिए और उनको अधिकार दिला दीजिए, आपने नहीं दिलाया। फिर आपने क्या, हाँ, फिर कह रहे कि आज देखिए कैसी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर 2029 में ही लागू होगा। लेकिन फिर चूंकि अब चुनाव आया है 2-3 राज्यों में, तो उन्हें देखना है कि फिर एक माहौल बनाना है। फिर माहौल बनाने के लिए क्या करना चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं ना कि हम तो कह रहे हैं महिलाओं को अगर सम्मान दिलाना है तो ओबीसी की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी इस देश में योगदान है, वो भी पिछड़ी हैं, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, उनको अधिकार से वंचित तो क्यों ये करना 23 चाहते में हैं? बातें एक नहीं बात। आई थी दूसरी बात, सामने। मजेदार बात सुनिए, आप एसआईआर तो कर 2023 में सकते जब हैं पारित फिर से। किया तब तो मुद्दा नहीं आया था मुसलमान का। एसआईआर तो कर सकते हैं ना,